नहीं बेबी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगी। तुम्हें पता है आज हम तुम्हारे नाना जी के घर जा रहे हैं और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से दूर नहीं कर रही हूँ। बस कुछ दिनों के लिए हमें वहाँ जाना होगा। मैं इतनी पत्थर दिल नहीं कि तुम्हें तुम्हारे डैड से दूर कर दूँ। पर ये बात तुम्हारे पापा को समझनी होगी कि उसकी ताई बेकसूर है, उसने कुछ भी नहीं किया है। मैं इस बार उसे कोई सबूत नहीं दूंगी, इस बार उसे सबूत खुद ढूंढने होंगे और तब तक हम आपकी नानी और नाना जी के साथ रहेंगे। और देखना बेबी, वो भी तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे जितना मैं और तुम्हारे डैड तुम्हें करते हैं। क्या तुम्हें पता है बेबी, आज हम उनके घर जा रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैड हमें वहाँ छोड़ने आ पाएंगे। अरे बहू, तुम आ गई। अच्छा चलो आ जाओ, नाश्ता कर लो। मॉम, मुझे एक्चुअली भूख नहीं है, मैं मॉम के घर जाकर खा लूंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है, पर क्या तुम सच में खा लोगी? हाँ मॉम, आप चिंता मत कीजिए। ओके, तो फिर बताओ कितने दिनों के लिए जा रही हो तुम? वैसे तुम्हारे डैड तो बोल रहे थे कि वो तुम्हें 1 महीना नहीं आने देंगे। वैसे इसकी तरफ देखकर नहीं लगता कि तुम्हें 1 महीने वहाँ पर रहने देगा। मुझे नहीं पता मॉम, शायद 1 हफ्ते के लिए, या फिर कुछ लोग चाहते कि मैं कभी वापस ही ना आऊँ। जाने दो ना मॉम, 1 महीने के लिए जाए या 2 महीने के लिए, इसकी मर्जी। इससे क्या हुआ? ये इतनी रूखी रूखी बात क्यों कर रहा है? कल पार्टी में तो सब कुछ ठीक था, फिर अब क्या हुआ? पता नहीं कुकी, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? मॉम नहीं मॉम, कुछ नहीं हुआ है, वो बस कल रात को हम दोनों के बीच छोटी सी लड़ाई हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। पर कुकी उस बात को लेकर थोड़ा गुस्सा हो गया है, बस और कुछ भी नहीं मॉम। ठीक है बहू, तुम जाओ और ध्यान से जाना और जल्दी वापस आना, वरना मेरा बेटा यहाँ पड़े पड़े तुम्हारे बिना तो पागल ही हो जाएगा। हाँ, इसके दिन कैसे गुजरेंगे भाभी के बिना? वैसे तो भाभी के बिना एक पल भी नहीं रहता, ना जाने 1 हफ्ता कैसे रहेगा, पर अब लगता है आदत डालनी पड़ेगी। सच जाने बिना किसी पर भी इल्जाम लगाओगे तो आगे पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से सब कुछ छूट जाए। ध्यान रखना, कहीं ईगो के चक्कर में तुम मुझे ही ना खो दो। अच्छा कुकी, जा बहू को उसके मायके छोड़ा। वो क्या है ना, ताई के डैड का अभी फोन आया था। ताई की मॉम बहुत ज्यादा उतावली हो रही है अपने बेटे से मिलने के लिए। मैं क्यों जाऊँ? क्या मैं इस घर का नौकर हूँ? आप वो भी सब बोलो, वो छोड़ कर आएगा। वैसे भी इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है मुझे। बहू, क्या तुम कुछ छुपा रही हो? नो मॉम, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। मैं भला आपसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगी? ताई, तुम सिर्फ मेरी बहू ही नहीं, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है। अगर तुम्हारे बीच कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर कुकी ने तुझे कुछ भी कहा है तो सीधे आकर मुझे बता सकती है। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसने कुछ भी किया है तो प्लीज मुझे बता सकती है तू। नो मॉम, उसने कुछ भी नहीं किया है। मैंने आपसे कहा ना कि वो कल रात को थोड़ी सी फाइट हो गई थी, बस और कुछ नहीं। ठीक है बहू, अगर तू कहती है तो ठीक है, पर आगे से कुछ भी हो तो पहले आकर मुझे बताना। ओके? ओके मॉम। ताई बेबी, ट्राई करना कि तू मुस्कुराती रहे। याद है ना तू प्रेग्नेंट है? पर रिमिनी, क्या तू मेरे साथ नहीं आ रही? तूने कहा था कि तू मेरे साथ चलेगी। सॉरी टाई, मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि कुछ काम अधूरा है जिसे मुझे पूरा करना है। और तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आखिर ये मेरी बहन की जिंदगी और उसके प्यार का सवाल है। ताई चिंता मत करो, सब ठीक हो
इस झूठ के साथ उसका दिल पूरी तरह से टूट गया होगा। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी उसे। शुगा उप्पा, ताई तो अब भी उसकी चिंता कर रही है, जबकि वो तेरे बारे में ऐसा सोचता है। यहाँ तक कि उसने तुझे कितना बुरा भला कहा, फिर भी तू उसके लिए इतनी चिंता करती है। तू कैसे उसके बारे में चिंता कर सकती है? प्लीज, क्या तू लाइफ में एक बार तो भी सेल्फिश होकर सोच सकती है अपने बारे में? जैसे वो तेरी परवाह नहीं कर रहा, वैसे तू भी मत कर। नहीं कर सकती मैं ऐसा, नहीं छोड़ सकती मैं उसकी परवाह करना। चिमिनी, नहीं कर सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं उसे। I love him so much, चिमिनी। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो इस वक्त अंदर से पूरी तरह टूट गया होगा। उसे जताना नहीं आता चिमिनी, ना ही उसे अपने आंसू दिखाना आता है। ओके भाभी, बहुत हो गया अब रोना धोना। अब उस इंसान के बारे में रोना बंद करो जिसने तुम्हारी कोई परवाह नहीं की। अब उसके लिए आंसू बहाना प्लीज बंद करो भाभी। और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आप दोनों को फिर से एक करके ही रहेंगे। परवाह तो अब भी है उसे मेरी, वरना वो तुम्हें मेरे साथ नहीं भेजता। घर में इतने सारे ड्राइवर हैं, फिर भी उसने तुम्हें कहा मुझे छोड़ने के लिए। इससे यही साबित होता है कि वो मेरी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता है। अगर उसे मेरी परवाह नहीं होती तो इस बात की चिंता नहीं करता कि मैं किसके साथ जा रही हूँ। ओके ओके भाभी, ठीक है, अब चलो। आखिर जा ही रही हो मुझे छोड़कर? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने कि मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? क्या जाना जरूरी था ताई? क्या मैं बोलूंगा और तुम चली जाओगी? जानती हो ना कि मेरा गुस्सा नाक पर रहता है। क्यों चली गई? तो तुम इतना चाहिए था तुम्हें। तुम समझती हो मुझे, आए फिर क्यों चली गई तुम? ताई, क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? ओफो म्याऊ म्याऊ, क्या हुआ? कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? मुझे नहीं जाना कहीं भी, मेरा मन नहीं है म्याऊ म्याऊ, प्लीज। ओफो मोची, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, तुम चुपचाप से मेरे साथ चलो। पर क्या दिखाना है म्याऊ म्याऊ, यही बताओ ना प्लीज। ये देखो मोची, मुझे क्या पता चला है। क्या तुमने इस बारे में रिसर्च भी कर ली? हाँ मोची, और ये रहा उसका ओरिजिनल वीडियो, जिसका एडिट वीडियो हमें कुकी ने दिखाया था, और उसमें टाई और बोगम का चेहरा इस पर एडिट किया गया था। इससे ये बात तो क्लियर हो गई है कि इसमें बोगम का कोई कसूर नहीं है, और ना ही टाई का। म्याऊ म्याऊ, क्या तुम्हें पता है ये सब किसने किया है और इस सब के पीछे किसका हाथ है? अगर ये सब ऑलरेडी प्लानिंग था, इसका मतलब इसका कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड जरूर होगा। हाँ जरूर है, इसका भी मास्टरमाइंड है, और उसे भी हम काफी अच्छे से जानते हैं, जो हमारी फैमिली का दुश्मन बना बैठा है। पर वो कौन है? चंकू की एक्स चैनी, जिसने ये सब खेल खेला है और आगे भी कंटिन्यू करना चाहती है। उसे लगता है कि हम कुछ समझ नहीं पाएंगे, पर उसे शायद हमारी ताकत के बारे में पता ही नहीं है, और इसीलिए उसने हमारी फैमिली पर हाथ डालने की कोशिश की है। उसने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। ये सब तो ठीक है, ये सारे सबूत, ये ओरिजिनल वीडियोस, अगर इन सब को भी तुम कुकी के सामने रखोगे, फिर भी वो तुम लोगों पर यकीन नहीं करेगा। तुम लोगों को तो पता ही है ना उसके गुस्से के बारे में। आई थिंक हमें बोगम से बात करनी होगी, उसके बिना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं पाएगी। हमें बोगम को यहाँ कुकी के सामने लेकर आना होगा। मुझे मेरे कुछ लोगों ने बताया कि बोगम इस वक्त कोरिया में ही है और किसी होटल में रुका हुआ है, क्योंकि उसका शूट इस वक्त कोरिया में ही चल रहा है शायद। तो फिर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? चलो अभी चलकर बात करते हैं उससे। एक्सक्यूज मी, क्या हम मिस्टर पार्क बोगम से मिल सकते हैं? आई एम सॉरी सर, एक्चुअली वो अभी शूटिंग से लौटे हैं और उन्होंने कहा था कि वो इस वक्त किसी से बात नहीं करेंगे, इस वक्त किसी से मिलना भी नहीं चाहेंगे। उन्होंने एक्चुअली मुझे स्ट्रिक्टली वार्निंग दी थी, किसी को भी अंदर मत आने देना। सो आई एम सॉरी सर, बट मैं उनके ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकती।
सर। Who the fuck is this? हेलो सर, एक्चुअली आपसे जिमिन मैम मिलने आई है। कोई किम थी उनकी बहन। वो कह रही थी कि आप उनको जानते हैं और आपसे उन्हें कुछ अर्जेंट काम है, तो क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूं सर? क्या ताई की बहन मुझसे मिलने आई है? तो तुम्हें इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अंदर भेज दो। श्योर सर। एक्सक्यूज मी, आप लोग जा सकते हैं। रूम नंबर 501। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। बकवास है ये सब। क्या ये सब किसने किया? ये कौन है ये जो मेरी और टाई की इमेज को स्पॉइल कर रहा है? हम जानते हैं कि वो तुम्हारी इमेज को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है, और हम ये भी जानते हैं कि ये सब किसने किया है। अगर तुम ये सब जानते हो तो फिर बैठे बैठे कर क्या रहे हो? तुम लोगों ने अब तक उस इंसान को लॉकअप के पीछे क्यों नहीं भेजा? और टाई, क्या उसे पता है ये सब? नहीं, टाई को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। बट जंगकुक और टाई के बीच में इस वीडियो की वजह से बहुत ज्यादा गलतफहमियां पैदा हो गई है, और कुकी को लगता है कि तुम दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स थे, तो शायद हो सकता है। क्या वो अपनी टाई को जानता नहीं है? वो ये सारी बकवास पर कैसे यकीन कर सकता है? क्या वो दोस्ती का मतलब नहीं जानता? वो तो मेरे और टाई के पवित्र रिश्ते पर दाग लगा रहा है। आखिर उसे तो टाई पर यकीन करना चाहिए था। आखिर उसने शादी की है उससे। क्या तुम हमारी यानी कि टाई की हेल्प करना चाहोगे? प्लीज, हमें तुम्हारी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ भी, उसके लिए उस इंसान को भी मार सकता हूँ जिसने ये घिनौना खेल खेला है। हमें खुशी हुई है जानकर कि तुम अब भी टाई की परवाह करते हो। क्यों नहीं, आखिर वो